मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है कि पितरों को जो अपने आम देहात में या कई जगह मैंने देखा कि अपने खेतों में जगह बना देते हैं पितरों की। फिर उनको यही नहीं पता कि किस विधि से इनको भोग देना चाहिए जिनसे इनकी शक्ति बढ़े, हमें आशीर्वाद मिले। और जब हमें आशीर्वाद मिलेगा तो अन्न की और धन की जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले तो अमावस्या से पहले दिन शाम के समय एक लोटा जल का ले, अपने दरवाजे के राइट साइड में उस जल को डालते हुए ये बोले कि हे पितृ देवताओं, कल अमावस्या है, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आप अपना भोग स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद दे, हमारे घर से दरिद्रता का वास दूर हो। और फिर अगले दिन सुबह पहले उनका आप भोज तैयार करें, जैसे खीर है, पूरी है, जो भी आप बनाते हो। अपने पितरों को बोल लें कि हम आपका भोग दे रहे हैं। एक अंगारी ले लें, एक मिट्टी का कोई बर्तन ले लें। उस मिट्टी के बर्तन में आप अग्नि रखें, फिर एक घी का दिया जलाएं और उस अग्नि के ऊपर उस घी के दिए अपने रिंग फिंगर से उस आग अग्नि के ऊपर अपनी उंगली से छींटे मारने हैं, जिससे आप देखोगे अग्नि, वो जो मिट्टी वाली जो आग है, वो एक अग्नि प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर लेगी। फिर उसमें आप अपना भोग रखें, पितरों का जो भोग है जो आपने बनाया है। उसके बाद में फिर वहां उसके चारों तरफ से एक जल का लोटा लेकर उसके चारों तरफ से उनको जल का तर्पण करके और फिर उस जल को आप किसी गमले में डाल सकते हैं। यही प्रतिक्रिया आपको, अगर आपने अपने खेतों में स्थान बना रखा है तो आपको सेम यही प्रतिक्रिया आपको दोहरानी है। अगर आप ऐसे करोगे, आपके पितरों को शक्ति मिलेगी, आपके पितरों को वो ताकत मिलेगी जिससे आपकी अपनी लाइफ में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत सारी समस्याएं भाग जाती हैं। देखिए सर, वास्तु में सबसे अहम रोल वो पितरों का है। अगर पितृ स्थान अगर बैलेंस है घर का, तो मैं ये कहूंगा कि उस घर की 70% दोष अपने आप कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर पितरों का ही एनर्जी फील्ड अगर डिस्टर्ब है तो आप देखोगे उन स्थानों में बहुत दिक्कत आती है। एक जो खेतों में स्थान बनाते हैं सर, मैं ये कहूंगा कि समय समय पर उसकी मरम्मत जरूर करते रहें, क्योंकि वो खंडित हो जाते हैं, उनमें दरार आ जाती है। अगर उनमें दरार आ गई तो पितरों की जगह उनका प्रेत का रूप धारण करना शुरू कर देंगे। फिर आपके घर के अंदर भी दरार आनी शुरू हो जाएंगी। आप सोचोगे कहीं से पानी जो है जमीन में नींव में घुस रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वो ऐसा जरिया बना देते हैं, क्योंकि देखो दरार क्या है। दरार जो है वो जब प्रेत रूप धारण कर लेते हैं तो घर में दरार ही तब आएगी। मैं सबसे बड़ी फैक्ट बात बता रहा हूँ ये आपको। पहली जो रोटी लें रोजाना, उसके 3 हिस्से करें। आधा हिस्सा गाय को, फिर जो आधा हिस्सा बच गया वो आधा हिस्सा कुत्ते को और आधा हिस्सा पक्षियों को, यानी कौवे को। अगर आप ये भी डेली करेंगे तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके रास्ते की बहुत सारी रुकावटें भाग जाएंगी। अब देखो,
मैं आपको मंत्र विज्ञान का एक अचूक मंत्र बताऊंगा जो पितरों के विषय में आप इस मंत्र का जप यथाशक्ति कर सकते हैं और अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन आप इस मंत्र का जप करें। आप देखोगे बहुत परिवर्तन जीवन में आपको नजर आएगा। मंत्र है ओम मम सर्व पितृ देवाय नमः। ओम मम सर्व पितृ देवाय नमः। इस मंत्र का आप यथाशक्ति जप करें। आप देखोगे आपके जीवन के बहुत सारे काम बैलेंस हो जाएंगे। देखो पितरों का तर्पण तो श्री राम ने भी किया था। पितरों का तर्पण बहुत जरूरी है। शिव पूजा भी पितरों से संबंधित कोई भी समस्या है, शिव पूजा भी बहुत एक अमोघ पूजा है। सभी प्रकार के शत्रु, रोग, भय, बाधा, ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन सर एक बात और कहना चाहूंगा, अगर स्त्री रजस्वला है यानी पीरियड के दौरान अगर वो है तो उसको पितरों का भोज कभी नहीं बनाना चाहिए। और पितरों को जो भोग जो दिया जाता है वो उस घर का नर सदस्य दे। और अगर कोशिश हो जाए तो सबसे बड़े वाला जो सदस्य है वो उसको अगर भोग को देगा तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। सर अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा हो, अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो मेरे पास एक ऑयल्स है। 3 तरह के ऑयल्स मैं बेचता हूं बिजनेस के लिए। एक पॉकेट में रखने का दूंगा, आप देखोगे बिजनेस आपका दौड़ने लग जाएगा। ये जो ऑयल्स हैं ये प्रकृति के ऐसे अमोघ नजारे हैं, मैं ये कहूंगा अमोघ नजारे हैं कि जिनके रिजल्ट बड़े जबरदस्त हैं। अब रतन पहनने में तो सब सक्षम नहीं हो सकते। जो रतन पहनने में सक्षम नहीं हो सकते उनके लिए तो, और प्लस में अगर ये हो जाए, रतन भी अगर हो जाए और ये भी अगर हो जाए तो मैं कह रहा हूँ बड़ा जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। लेकिन कोई नहीं पहनना चाहता, कोई मानता नहीं है। तो बिजनेस के मामले में मैं ये कहूंगा कि अगर आपने हमारी ये बिजनेस किट अगर आपने मंगाई तो आप देखोगे बड़े जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। वो कोई दुकानदार है, बड़ा व्यापारी है, वो कोई भी काम कर रहा है, एक बार इसको अवश्य आजमा के देखें। और मैं कह रहा हूं अगर आपने एक बार इसका इस्तेमाल किया आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ये एक ऐसा जबरदस्त किट बनाया है हंस वास्तु शक्ति। ये चैनल एक अनुष्ठान का काम कर रहा है। और सर मैं ये कहूंगा कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक दो कमेंट भी मैंने नोट करे थे। देखिए किसी ने कमेंट में कहा कि सर नया घर जब बनता हो तो ऐसा क्या करे कि ग्राउंड एनर्जी बैलेंस हो जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया सर। देखिए ग्राउंड एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसको कंट्रोल करना पड़ता है। मकान के ऊपर की जो बनावट है वो एक वास्तु है 1%। अगर किसी भी चीज के 4 भाग करे तो वो है 1%। और 3% काम करेगी ग्राउंड एनर्जी। सर मैंने अपने एक वीडियो में उदाहरण दिया था कि भीष्म पितामह ने कहा कि माँ मेरे को वो जमीन का टुकड़ा बताओ जहां कोई दोष ना हो, वहां मैं अपना शरीर पूरा कर सकूं। तो गंगा माँ ने कहा कि भीष्म मेरे पास तो इतनी भी जगह नहीं है कि तिल डाल दे, हर जगह कोई ना कोई जीव दफन हो रहे हैं। धरती माता से कही, धरती माता ने यही जवाब दिया।
तो सर देखिए, दोष हर जगह होते हैं। अगर आप ऊपर का वास्तु के हिसाब से अगर आप बनावट बना लोगे, तो आपको अगर 4 हिस्से हम मान के चलेंगे, तो 1 हिस्सा बेनिफिट मिलेगा। अगर 100% मान के चलेंगे, तो 25% बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी बेनिफिट ग्राउंड एनर्जी कंप्लीट होंगी तब ही मिलता है। किसी ने पूछा सर बिल्ली की जेर के बारे में बताओ। देखिए सर, बिल्ली की जेर का ये है, बिल्ली क्या है? राहु। अगर दीपावली के दिन बिल्ली के दर्शन अगर आपको होंगे, तो मैं ये कहूंगा चाहे वो किसी भी लगन नक्षत्र का जन्मा जातक है, उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी ही होगी। बिल्ली की जेर का सर मैं ये कहूंगा, जिसका राहु अगर अच्छे वे में है, अगर उच्च का है, तो राहु क्या है? अचानक धन देने वाला। अगर वो बंदा, बिल्ली की जेर मिलती है सर, ये जो मेरे गुरु हैं वो रखते हैं। ऐसे खैर मैं तो नहीं रखता, लेकिन जब कोई ऑर्डर आ जाता है तो उनको बोल देता हूँ, ये दे देते हैं। बड़ी जबरदस्त चीज है सर। अगर आपका राहु अच्छा है, तो मैं ये कहूंगा, अगर आपने लॉटरी का, जुए का, सट्टे का और बिल्ली की जेर अगर रख ली, तो सोने पे सुहागे का काम करो। किसी ने कहा सर मर्दाना ताकत बढ़ाने की रेमेडी बताएं, आजकल ये नौजवानों की समस्या कुछ गंभीर है। देखिए सर, मैं ये कहूंगा इसकी रेमेडी के लिए कि ईएससी जोन, क्योंकि मानसिक टर्निंग, एनई, ईएससी और एनएनई यानी नॉर्थ पार्ट और ईस्ट पार्ट अगर ठीक होया, तो मर्दाना ताकत में तो सर कभी कमी आएगी ही नहीं। कमी कब आएगी? घर की औरतें कब भागेंगी या आदमी बाहर की तरफ झुकाव कब होगा? जब आपका नॉर्थ इनबैलेंस होगा, यानी जल तत्व किसी भी फॉर्म में कहीं भी जाके इनबैलेंस होगा, तो ही ये समस्याएं आएंगी सर। तो मर्दाना ताकत के बारे में मैं ये कहूंगा कि आप अपने घर को बैलेंस करें। आपको हर तरह की मर्दाना ताकत के बारे में, यानी जो भी बॉडी का जो जोश है वो आपको मिलेगा। किसी ने कहा सर इमली खिलाने किसको खिलानी है? देखिए सर, इमली सूअर को खिलानी है, यथाशक्ति खिलानी है। जब आप यथाशक्ति इमली खिलाओगे, आप देखोगे आपके बहुत सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। किसी ने कहा सर वाणी में मिठास के लिए कोई उपाय बताए। देखिए सर, वाणी क्या है? बुध। बुध क्या है? उत्तर। अगर हमारी उत्तर दिशा यानी नॉर्थ पार्ट अगर बैलेंस होगा, तो ये समस्या आएगी। और सर अगर एनएनई अगर इनबैलेंस होगा, तो बहसबाजी भी ज्यादा होगी। अगर यहाँ मेन गेट आ जाए या यहाँ दोष हो, तो उस घर में बहसबाजी बहुत ज्यादा होती है और बंदा नशे की तरफ भी झुकाव हो जाता है। देखिए सर, मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि नशा छुड़ाने में कि जो मेरे जो अपनी रेमेडी पार्ट है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसको प्रयोग करना है। बंदा कोई भी नशा करता है, वो धीरे धीरे छोड़ देगा बगैर किसी टेबलेट के। तो ये है सर, ये कमेंट थे, इसका मैंने नोट कर लिए थे कमेंट। तो इस तरह से आपको करना है और आप देखोगे कि सारे काम अपने ठीक होंगे। तो सर मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।